कि बेटा दूरा पर बैठा था, घूमने गया और वैसे हो गया। कहाँ घूमने गया था? मदनपुर है, घर है मदनपुर। एक्सीडेंट से चला गया? हाँ, उधर से लौटा, पार होके आ रहा था। नशा वशा करता था? नहीं, 4:30 बजे बीफे के दिन। 4:30 के आसाम? हाँ, शाम। बीफे के उसका जन्म भी था। अच्छा, और कोई गाड़ी? हाँ, मैं वो गाड़ी मार के जाम लगल था वो दिन। अच्छा। और जमा छोटा था। वैसे डेली जाता था, मुझे घर भी है। तो सर, उसका सर में चोट आया था? सर खुल गया था क्या? तो सर में सिर्फ चोट आया, हॉस्पिटल ले गए? हॉस्पिटल ले जाने के बाद कितना दिन रहा कि तुरंत? 4-5 दिन रहा। रोशन जी फोटो। क्या नाम था? रोशन? मेरा दोस्त था, बचपन का दोस्त। लगता है कि जैसे नशा वशा भी करता था। करता था। जहाँ तक हम देख रहे हैं बार बार तो आ रहा है उसमें कि नशा कर रहा था, और नशा किए हुए हालत में भी था उस समय वो। ठीक है, अब देखो, आप माँ हो, आपसे तो छुपा के करता होगा, या फिर आप सब जानते भी हो, दोनों बात। जानते थे लेकिन उतना ना जानते थे। हाँ, तो लेकिन नशा कर रखा था वो, नशा करके ही लौट रहा था। ठीक है, अब बीच रोड में जो है ना, नशा करके परेशान। गाड़ी पकड़ा गया था? कोई काला गाड़ी मारा है? कोई गाड़ी की नहीं देखा, नहीं बताया, कोई काला गाड़ी लग रहा है। तो हॉस्पिटल भर्ती किया गया। काला गाड़ी मारा। काला, बहुत बड़ी गाड़ी भी नहीं मारी है, छोटा गाड़ी मारा है। जैसे होता है ना क्या, लेकिन 5 मिनट के अंदर में बाबा हमारे दूरे पर बोलेरो टाइप का, स्कॉर्पियो टाइप का, एक्सयूवी रेंज बोलते हैं ना, उस टाइप का गाड़ी मारा। एक्सयूवी रेंज नहीं, सीसी कैमरा लगा है मेरे सामने, मैंने सब कुछ देखा। गाड़ी कौन नहीं पता। मतलब है बेचारा तो जो जाना था वो चला गया है ना। हम यही पूछ रहे हैं बाबा कि कैसे अचानक हो गया, हम पूछ रहे हैं। देखो, सबका जीवन और मृत्यु लिखा रहता है। घर में कुछ है, कलवी है कि कुछ करतूत है कि का है, हम ही पूछना चाह रहे हैं। समस्या तो पितृ का है, जिसके पितृ और प्रेत वेत का समस्या नहीं है, पितृ बाधा है थोड़ा। पितृ बाधा तो सास ससुर तो चले गए हैं, लेकिन हमको सास ससुर भी नहीं कर रहे हैं। नहीं है सास ससुर। सास ससुर नहीं है तो गाँव पर डेट कर गए। हम घर बनाए हैं मदनपुर में, ये लड़का जान रहा है। हाँ, तो पितृ दोष ऐसा नहीं होता है। पितृ दोष का मतलब सास ससुर आगे ढकेल थोड़ी देंगे, उधर तो होता है। पितृ दोष का मतलब होता है कि आपके घर में निगेटिव चीजों का वास हो जाना। पितृ समस्या यानी पितृ जो है वो परेशान रहेंगे ना, तो पितृ परेशान क्या कौन कर रहा है पितृ को? उनके साथ वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो जो और भी गलत तत्व होते हैं, जो गलत एक्टिविटी उसके साथ करते हैं, मतलब गलती करते हैं, भूत प्रेत और बोले, वो उसके साथ तो रहेंगे। पितृ हैं तो पितृ के साथ प्रेत भी तो है। आपके पितृ जो है वो अगर नाराज हैं तो बार बार घर आ रहे हैं, और न घर आ रहे हैं तो साथ साथ में और भी चीजें जो है वो घर तक पहुंच जाता है, तो उसकी वजह से पितृ समस्या होता है। तो पितृ समस्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पितृ समस्या की वजह से जो है ना आपका पुत्र चला गया। इसके वजह से ये होगा कि आपके घर में हमेशा कुछ ना कुछ घटित होते रहे। अब उस घटित में जैसे बात कह रहे हैं कि उस तरह तो घटित बहुत कुछ होगा, तो उसमें तो एक पुत्र चला गया, तो आप पुत्र को उसके हिसाब से नहीं ना देखेंगे कि हम उसी के कारण सिर्फ चला गया। पुत्र तो बताए पहला शब्द में बोले हैं कि जिसका आया है उसका लिखा हुआ जाना, तो वो है, तो वो कोई कारण नहीं बन रहा है कि कोई ऐसा कोई आदमी व्यक्ति है जो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कारण बन रहा है। इसका मतलब पितृ समस्या है, वो तो तुम्हारे घर में है तो तुमको हल्का फल्का कष्ट देगा या समस्या देगा, लेकिन ये नहीं कि किसी को ढकेल दिया या मार दिया। इसलिए कभी भी परेशान मत रहना, और इस चक्कर में कहीं ओझा ओझा के पास मत जाना, जाना भी मत। हम इसलिए तुमको सलाह दे रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा को बुला देंगे, ई कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब नहीं होगा, क्योंकि जो चला गया वो चला गया।
अगर उसको ज्यादा तुम्हें अच्छा करना है, उसे मुक्त करना है, वो जहाँ है वहां अच्छे से रहे, चला जाए, दूसरे योनि में तुम्हारे घर आए, वो ठीक है। अगर इस तरह को सोचो तो भाई उसके नाम पे सिर्फ अपने घर में 11 लगातार पूर्णिमा को कथा करते रहना। पूर्णिमा को नहीं कर सकती हो तो कम से कम आके, पूर्णिमा तो यही होता है, पूर्णिमा को हवन यही होता है, उसके नाम पे हवन कर देना, ठीक है। पूर्णिमा को पूर्णिमा के हवन कर देना। एकादशी के दिन नहीं तो पंचमी के दिन अपने घर में, या चतुर्दशी के दिन भी प्रत्येक महीना तुम एक सत्यनारायण भगवान का कथा रख लो, 11 कम से कम कथा करवा दो कि वो जहां भी रहे वो मुक्त हो जाए और कम से कम अच्छी योनि में उसे फिर से नारायण मिलता वाले है। करवा दिए बाबा, नारायण वाले करवा दिए। ठीक है, वो करवा दिए आप। अभी फिर उसका पिंडदान भी नहीं होगा अभी, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सिर्फ उसको शांति के लिए, क्योंकि वो बहुत सारा कार्य जो है ना, वो नवयुवक था ना, तो अभी भटकेगा, तो ना भटके उसके लिए आप उसके लिए सिर्फ कभी परछाइयों नहीं देखते हैं, कैसे लगता है। कोई बात आओ तो अच्छा बात है कि ना आ रहा है ना कर रहा है, लेकिन जहाँ है कम से कम शांति रहे। हम लोग तो आपको बस एक धर्म सिखा सकते हैं। ताकि बाबा घर ही सब भी रहता है, रोशन रहता था घर ही, और पूरा अगला घर में सब लोग पैतरा मारता रहता था दिन भर, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा सा परछाई नहीं हम देख रहे हैं। नहीं देख रही तो अच्छा है कि चला गया, अच्छा है ना कि चला गया, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन जहां भी गया है उसे वहां भी दिक्कत ना हो। तुम्हारा धर्म बनता है कि वो जहां है वो मुक्त हो जाए, दूसरी योनि में वो प्राप्त हो जाए। कारण ये नहीं बोलो कि प्रेत था, ये था, वो था, ये सब कारण से नहीं गया है, बस इतना जानो। कभी कभी किसी का डिमांड होता है कि अब आया है तो जाना है तो चला गया, अपनी गलती भी होती है, गलती के कारण भी चला जाता है, ठीक है। तो ये सब मत देखो। लॉन्ग लाए हो, जंतर तो नहीं देंगे, लॉन्ग लो, लॉन्ग दे देंगे। पैसा दे, ये हम बाबू लॉन्ग ले आओ तो थोड़ा लॉन्ग और लेके भेजो बचवा के दौड़ा के। तुरंत मांस मछली छोड़ देना चाहिए। ना किसी को बलि देना है, ना किसी को बलि लेना है। अगर देना शुरू करेंगे आप घर में तो बलि लेना शुरू करेगा, कितना समस्या है। आप जो दे रहे हैं आप खा रहे हैं, उसको कोई और चीज प्रिय होगा वो खाएगा। तो एक बेटा गया और क्या, कितना पप ले जाएंगे, समझे। पितृ समस्या जैसे ही हो वैसे ही घर में अपने खुद ही मांस मछली का सेवन तुरंत बंद कर देना, ठीक है। अब जो बचा है वो तो कम से सुरक्षित रहे, तो पहले मांस मछली का सेवन बंद कीजिए। जो बड़का बेटा आप बोल रहे हैं खाता है, उसको एक बार यहाँ लेके आइएगा, दोबारा नहीं खाएगा। बेटा ना मान लो, बड़का तो चली गया। हाँ तो मंझला आइए चाचा बैठिए आप भी। लेकर आइए, उसी का शादी सेट था। हाँ उसी के सादे से पापा हैं गुरुजी उसके। लौंग है सो गिरा देंगे, नहीं पढ़ लेता है वही तो ज्यादा ढोंगला बोलने लगता पढ़ाई में तो उसका में कमी नहीं था। है। बस आप ये सोचिए कि जाना तो जाना था, रोने से अब नहीं बेचारा लौटेगा। उसके पापा सब दिन बाहर रहते थे, तो पूरा घर वही चला था। जितना घर द्वार बना है साथ में वही सब किया।